एनसीईआरटी का क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन जैसे ही एंटीलॉग आता है स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है और एंटीलॉग का सबसे इजी ट्रिक कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि बच्चे हमेशा एंटीलॉग में प्रॉब्लम करते हैं, क्लास में हमेशा बोलते हैं मैडम एक बार एंटीलॉग बता दीजिएगा, क्योंकि वो मैथ्स में पढ़ते तो हैं पर यहाँ पर आके फिर प्रॉब्लम करते हैं कि मैडम यूज कैसे करेंगे। तो चलो मैं समझाती हूँ बेटा। देखो ये 4.9 क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल। यहाँ पे दिया हुआ है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है 2HI गिव्स आउट H2+I2 गैस इज इतना, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। मैंने बोला आपको कि हमेशा जो जो दिया होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्शन मिल जाती है। किलो जूल पर मोल में दे रखी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और एट टेम्परेचर भी दे रखा है हमें 581 केल्विन पर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपने आर्हेनियस थ्योरी में पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उन्होंने ग्राफ से बताया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्होंने क्या कहा था, अगर आप इसको x मान लो तो आप इन्होंने कहा था कि प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E माइनस ई ए अपॉन आर टी की इक्वेशन दी थी जो हमारी मतलब कि फॉर्मूले उसमें नहीं है ना, मतलब कि डेरिवेशन नहीं है ऐसा कोर्स में, पर ये इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बेटा। अगर आप इसको x मान लोगे तो log लोगे दोनों का, दोनों तरफ से नेचुरल log x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। और फिर अगर log 10 बेस करोगे तो 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा -3a अपॉन 2.303 आर टी, समझ रहे हो ना। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी log 10 में, फिर इसको क्रॉस करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, जो मतलब कि जो इक्वेशन बनी वो बन जाएगी log x इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखी है शायद, हाँ ये दे रखी है 209.5 अपॉन कितना, किलो जूल है ना बेटा। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ कर लेते हैं, जूल में कर लिया क्योंकि आर को हम जूल में रखेंगे। तो 2.303 इसको यहाँ लिख लो कि ये हो जाएगा आपका 209.5 10⁻³ जूल पर मोल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आर की वैल्यू जूल में रखो 8.314 इंटू टेम्परेचर रखो 581, ठीक है। बस अब आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करके मैंने बताया था आपको, ये आता है 19.15, याद कर लो इसको अलग से, मतलब याद वो करने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार। तो 209.5 10⁻³ ये हो गया, इसको 19.5 लिख लो, 581 करो तो ये आ जाएगा आपका log इक्वल्स टू कितना, पूरा सॉल्व करोगे तो log लेकर जो भी आएगा ये बन जाएगा आपका log -18.8323, इस तरीके से आएगा बेटा, ठीक है। तो अब हम जिसको x है ना, तो x से निकालना फ्रैक्शन ऑफ log x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा उधर जाके एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग ऑफ -18.832। अब बच्चे यहीं अटकता है, बस एंटी लॉग ले लेंगे मैडम आंसर आ जाएगा। तो क्लास में ऐसे ही बता दे बच्चों, इसका एंटी लॉग ले लेना अब आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बताते हैं ना सब लोग कि तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्लास में ऐसी बुक्स में भी ये दिया रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंटी लॉग यहाँ पर कैसे लिया जाता है। तो देखो बेटा यही चीज समझने की है, वरना क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अब एंटीलॉग को समझेंगे, जैसे आपने बोला कि मैडम एंटीलॉग ऐसे लेना है, तो हम क्या करेंगे एंटीलॉग के लिए, यहाँ पर ये देखो एंटीलॉग हमारा ये आया ना, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको जो एंटीलॉग हमें लेना है, ध्यान से देखो बेटा, एंटीलॉग जो लेना है वो लेना है मुझे -18.8 2323, 18.82323 ऐसे, ठीक है। चलो अब हम मुझे क्या करना है, अब हम ना एंटीलॉग लेने के लिए इसको क्या करते हैं, एक्चुअली ये इक्वल करो, इसको हम लिखते हैं, ये इसका मतलब होता है 10 पावर पता तो है ना आपको, इसका मतलब एंटीलॉग कैसे होता है 10 -18.82323। अब देखो रूल तो लॉग का किसके लिए बनाया, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनाया, तो हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला जो लॉग किसका लेते हैं हम, किसके लिए लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए लेते हैं। तो मुझे इसको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूंगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इससे बड़ा कोई डिजिट -19 में, अगर -19 में से अगर मतलब 19 में से अगर मैं 0.17677 माइनस करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, राइट। तो मुझे ये मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो वो ऐड को अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
0.17677 बेटा, ऐसा समझो ये मैथ्स है, ठीक है। ये आ गया आपका। अब उसके बाद आपने क्या किया, ये आ गया पावर की फॉर्म में आपने लिख लिया। होता तो यही है ना लॉग, जब पढ़ा होगा आपने। वैसे तो पहले तो हम जब पढ़ते थे हमारे टाइम में लॉग होता था 9th-10th में, एक चैप्टर होता था। हमारे बाद वो खत्म हो गया था। तो लॉगरिथम चैप्टर होता था, बैंकिंग चैप्टर होता था, तो मैथ्स में पढ़ाया जाता था, 10th क्लास में पढ़ाया जाता था। आगे चल के बच्चों को परेशानी नहीं होती थी। अब हटा दिया, सिलेबस इजी कर दिया है, तो कैसे होगा। सिलेबस इजी भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास किस तरीके से। अब हम क्या देखेंगे, देखो 10⁻⁻19 मिल गया आपको, राइट। अब 10⁻⁻19 अगर हमें मिल गया, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई, पावर तो 10⁻⁻19 हो ही गई। अब जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास, 0.17677 है, इसको देखना है, ठीक है। अब हम एंटीलॉग की टेबल देखेंगे। अगर आप जब एंटीलॉग टेबल देखोगे, तो एंटीलॉग में वो 0.17 का आपको 6 पर देखना है। 6 पर एंटीलॉग देखना है, देख लोगे ना। टेबल तो देखना आता है, देखना है। तो अगर आप देखोगे तो बेटा वहां देखना आपको आ जाएगा, मिलेगा 1500, ठीक है। अब एंटीलॉग की बात समझो। एंटीलॉग क्या होता है, 0 से 1 के बीच में लिया जाता है। और एंटीलॉग क्या होता है, 1 से लेकर 10 के बीच में लिया जाता है। 1 से लेकर 10 के बीच में। अब हमें इस वैल्यू को 1 से लेकर 10 के बीच में अरेंज करना है। कैसे करोगे अरेंज, 1500 वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 1.50010⁻3। इसका मतलब ये किसका एंटीलॉग है, ये है। इसका मतलब ये वैल्यू किसका, 1500 किसका एंटीलॉग है, इसका मतलब ये है 3.17677। ये क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ये क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, है ना। और ये क्या हुई, मेंटीजा, ठीक है। ये मेंटीजा हुआ ना। ऐसे हम अरेंज करते हैं। तो यानी कि हमें क्या मिला, 1.50 10⁻³ मिल गया, ठीक है, 1.5। इसका मतलब इसका, ये किसका एंटीलॉग है, इसका एंटीलॉग आ गया। बस अब आपने ये एंटीलॉग ले लिया है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अब आपको आंसर मिल जाएगा, है ना बेटा। मैंने मिटा दिया शायद वो। पावर कितनी आई मेरी, 19 आई। और आप डिफरेंस भी देख लेना वहां पर, तो अभी नंबरों में दो में क्या डिफरेंस आया है उसे ऐड कर लेते हैं, वो तो तुम्हें दिखना आता है ना टेबल। तो जब आप आंसर इसका निकालोगे तो आपको मिलेगा 1.50 10⁻⁻19। ये आया आपका फ्रैक्शन में, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे एंटीलॉग सॉल्व करते हैं। आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का ऐसे ही एंटीलॉग सॉल्व करेंगे। बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है, इसमें समझा दी है। तो फॉलो करते रहिए बेटा। क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है कि